Good morning, dear students. Today discuss संस्कृत व्याकरण कक्षा अष्टम धातु रूपाणी परिस्मय पदानि। सक, सकना, लट लकार वर्तमान काल, लोट लकार आज्ञार्थक काल, लंग लकार भूतकाल, विधि लिंग लकार चाहिए अर्थ में, लिट लकार भविष्यकाल, भू होना लट लकार वर्तमान काल। जो संस्कृत के लकार होते हैं प्रायः संस्कृत में 10 लकार माने जाते हैं, 10 काल माने जाते हैं, जिनमें से हम 5 कालों को पढ़ते हैं। जैसे हिंदी में वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल की बात की जाती है, इंग्लिश में प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस की बात की जाती है, उसी प्रकार संस्कृत में बात की गई है। लट लकार की बात की गई है वर्तमान काल, भूतकाल लंग लकार की बात की गई है और लिट लकार भविष्य काल की बात की गई है, भविष्यत काल जिसको बोले जाते हैं, फ्यूचर टेंस जो बोले जाते हैं। तो हम 5 लकार के बारे में अध्ययन करेंगे। कल के वीडियोस में कुछ लकार के बारे में से मैं चर्चा किया, अध्ययन करवाया और वीडियोस के माध्यम से आप लोग को बताया, तो कल के वीडियोस को देखिएगा। आज हम बात करेंगे पेज नंबर 92 देखिएगा। पेज नंबर 92 में बताए गए हैं लोट लकार आज्ञार्थक काल के बारे में हम बात करेंगे। जब भी आप वीडियोस देखेंगे बुक्स को ओपन कीजिएगा, अच्छे से अध्ययन कीजिए। जहां आपको समझने में दिक्कत होती है मेरे को बताइए, उस चैप्टर्स को, उस लकार को पुनः मैं आपको बताने की क्या करूँगा, कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर बात की गई है लोट लकार आज्ञार्थक काल की बात की गई है। लोट लकार आज्ञार्थक काल होती क्या है? आज्ञार्थक काल, किसी भी चीज़ को आज्ञा प्रदान किया जाता है वहाँ आज्ञार्थक काल सूचित होती है। तो यहाँ पर वचन जो होते हैं, द्विवचन जो होते हैं और बहुवचन जो होते हैं, एक वचन जो बताया गया है यहाँ पर कल के वीडियोस में मैं बताया कि एक ही वस्तु का बोध कराने वाले शब्द एक वचन कहलाते हैं। बालकः, ये क्या है? एक वचन हैं। द्विवचन, जहाँ पर 2 वस्तु का बोध कराया जाता है वहाँ पर 2 वचन कहलाते हैं, द्विवचन कहलाते हैं। बालको बालकाः। बहुवचनम, जहाँ पर 2 से अधिक वस्तु का बोध कराया जाता है या फिर अत्यधिक वस्तु का बोध हो वहाँ बहुवचन कहलाते हैं। मैंने तीनों वचन के बारे में बताया। पुरुष, संस्कृत में 3 पुरुष होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। प्रथम जो पुरुष होते हैं जिसके बारे में बात की जा रही हो वह प्रथम पुरुष कहलाती हैं। जिसके बारे में बात की जा रही है वह प्रथम पुरुष कहलाती है। मध्यम जो पुरुष होते हैं, सुनने वाला हमेशा मध्यम पुरुष कहलाता है। उत्तम पुरुष जो होते हैं वह स्वयं के लिए होती है। प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और कहने वाला हमेशा उत्तम पुरुष कहलाता है। प्रथम पुरुष के बारे में बताया कि जिसके बारे में बात की जाए, मध्यम पुरुष जो होते हैं सुनने वाला कहलाता है और उत्तम पुरुष जो होते हैं स्वयं के लिए होते हैं, कहने वाला होता है। तो फॉर्मूलेस के आधार पर बताया गया है कि फॉर्मूलेस किए हैं। यहाँ पर देखिएगा फॉर्मूलेस बताए गए हैं, एक वचन जो बताए गए हैं आप देख सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए, लोट लकार आज्ञार्थक काल की बात की गई है। लोट लकार आज्ञार्थक काल में तू शब्द का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर अम शब्द का प्रयोग हुआ है, यहाँ अंतु शब्द का प्रयोग हुआ है। प्रथम पुरुष की बात की गई। मध्यम पुरुष में यहाँ पर अ शब्द का, यहाँ तम शब्द का, यहाँ त शब्द का बात की गई है। उत्तम पुरुष में यहाँ अनि शब्द की बात की गई है, यहाँ पर आव शब्द की बात हुआ है, यहाँ पर आम शब्द की बात हुई है। तो इनके मूल धातु को मैंने बताया कि मूल धातु हैं। मैंने फॉर्मूले के रूप में बताया कि यहाँ पर आप क्या फॉर्मूले जोड़कर आप शब्दों को चलाकर लिख सकते हैं। तो प्रथम पुरुष एक वचन भवतु, भवताम, भवन्तु।
मध्यम पुरुष भव, भवतम, भवत। उत्तम पुरुष की बात करेंगे भवानी, भवाव, भवाम। तो मैंने आप लोग को भव शब्द को आज्ञार्थक काल को चला के बताया कि कैसे चलाए जाते हैं। लंग लकार भूतकाल की बात करते हैं। लंग लकार भूतकाल होती क्या है, इनको अच्छे से देखिएगा, समझ में आएगा आपको। यहाँ पर लंग लकार की बात की गई है, भूतकाल की बात की गई है कि भूतकाल में हमेशा जो वचन होते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष जो होते हैं, जब भी कोई शब्द आप लोग को या फिर चलाया जाएगा या फिर भव धातु से लिया जाएगा या फिर अज धातु लिया जाएगा या फिर नल धातु लिया जाएगा, धातु के पहले हमको क्या लगाया जाता है, अशब्द का प्रयोग करते हैं। आप यहाँ पर भी देखिएगा अशब्द का प्रयोग सभी जगह किया गया है। अशब्द का प्रयोग करके धातु को कंप्लीट किया गया है, धातु को बनाया गया है। अभवत, अभवताम, अभवन, अभवः, अभवतम, अभवत, अभवम, अभाव, अभावाम। तो मूल धातु के रूप में यहाँ पर अत, अम, वन, वह, तम, वत, अवम, अवाव, भवाम। या फिर आम बोल सकते हैं या फिर आव बोल सकते हैं। यह आव हो जाएगा, यह आम हो जाएगा, यह अम हो जाएगा। तो ये जो मूल धातु है मैं पुनः बताना चाहूँगा इनको कि यहाँ पर जो फॉर्मूलेस लगे हैं, त शब्द का प्रयोग हुआ है, म शब्द का प्रयोग है, न शब्द का प्रयोग हुआ है। वह, तम, त, अम, आओ, आम। तो ये जो फॉर्मूलेस हैं लंग लकार वर्तमान, रंग लकार भूतकाल के लिए होते हैं। के बाद देखिएगा विधि लिंग लकार क्या होती हैं। आज्ञा या चाहिए के अर्थ में क्या होते हैं कि विधि लिंग लकार के बारे में बताया गया है। कोई आज्ञार्थक काल होंगे या फिर चाहिए का अर्थ का प्रयोग होगा। विधि लिंग लकार प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष के बारे में बताया कि कहने वाला हमेशा प्रथम पुरुष का जिसके बारे में बात की जा रही है वह हमेशा प्रथम पुरुष होता है। मध्यम पुरुष जो होते हैं सुनने वाला होता है और जो उत्तम पुरुष होते हैं वह कहने वाला होता है। एक वचन भवित, भविताम, भवीयः। एक वचन की बात किया की गई है भवित, भविताम, भवीयुः। मध्यम पुरुष भवीह, भवितम, भवेत्। उत्तम पुरुष भवीयम, भवीयु, भवीम। इस प्रकार क्या चला गया है, आज्ञार्थक काल चाहिए अर्थ में इनका विधि लिंग लकार का प्रयोग किया जाता है। उत्तम पुरुष भवीयम, भवी, भवीम। यहाँ पर जो फॉर्मूलेस लगे हैं तीस शब्दता अम, युह, वह, वीह बोल सकते हैं, तम बोल सकते हैं, त बोल सकते हैं, यम, व, म। विधि लिंग लकार चाहिए का अर्थ का प्रयोग हो गया। अब देखते हैं लिट लकार भविष्यत काल क्या होती हैं। लिट लकार भविष्यत काल जो कि फ्यूचर टेंस जो इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में। लिट लकार भविष्य काल प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। प्रथम पुरुष की बात करेंगे वचन के हिसाब से क्या होती हैं। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। वर्तमान काल और भविष्य काल को आप देखिएगा, उनके जो फॉर्मूलेस होते हैं, उनके जो सूत्र होते हैं वह एक जैसे होते हैं। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति। भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यत्। भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। यहाँ पर ती का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर तः का प्रयोग हुआ है, यहाँ पर अंति का प्रयोग हुए हैं। यहाँ पर ती का प्रयोग हुआ है, यहाँ थः, यहाँ थ, यहाँ मी, वह, मह। ये जो फॉर्मूलेस हैं आप इनको याद रखिएगा, अलग से नोट डाउन कर लीजिएगा फार्मूलेस को। प्रथम पुरुष में कौन से फार्मूलेस रखते हैं, मध्यम पुरुष में कौन से फार्मूलेस रखते हैं, उत्तम पुरुष में कौन से फार्मूलेस रखते हैं।
उनके मूल धातु का काम करता है। यह हम भव धातु को पढ़ रहे हैं। जब भव धातु को बनाया जा रहा है तो एक वचन में क्या हो रहे हैं, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यत्, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। तो इस प्रकार मैंने फॉर्मूले को बताया लकार भविष्य काल के बारे में। अब बात करते हैं वर्तमान काल के बारे में। अस धातु को लिया गया है। वर्तमान काल क्या होती है? अस धातु को हमने पहले देखे कि सक धातु के बारे में बात किया, सक धातु के बारे में, वर्तमान काल के बारे में बात की। को देखे। उसके बाद भविष्य जो काल है, भविष्य काल जो कि सक धातु लिट लकार के बारे में भी हमने बात किया। भू धातु को लेकर चले कि भू धातु में कौन कौन से होते हैं। भू धातु होना, लट लकार वर्तमान काल के बारे में बताया। लोट लकार आज्ञार्थक काल के बारे में चर्चा की। लंग लकार भविष्य भूतकाल के बारे में बात की और विधि लिंग लकार आज्ञार्थक काल के बारे में बात की, चाहिए के अर्थ में बात की। लिट लकार भविष्य काल के बारे में हमने बात की। अब बात करते हैं अस जो धातु है, होना, जिसका अर्थ होते हैं लट लकार वर्तमान काल के बारे में हम चर्चा करेंगे। मैंने आपको दो काल के बारे में चर्चा किया, पुनः फिर से वर्तमान काल के बारे में फिर से चर्चा कर रहे हैं, तो अच्छे से समझिएगा। लट लकार वर्तमान काल होती क्या है? प्रथम पुरुष की बात की जाएगी, मध्यम पुरुष की बात की जाएगी, उत्तम पुरुष की बात की जाएगी। तो वचन जो होते हैं, आप सबसे पहले अस जो धातु है, अस का होना एक वचन में अस्ति का प्रयोग होगा, क्योंकि प्रथम पुरुष में उनके फार्मूले क्या होते हैं? ती फार्मूले होते हैं, तह फार्मूला होता है और अंति फार्मूले होते हैं। सी फार्मूला होता है, थ फार्मूले होते हैं और थ फार्मूले होते हैं। मी फार्मूला होता है, वह फार्मूला होता है और मह फार्मूला होता है। तो मैंने उसके कुछ सूत्र को बताया कि फॉर्मूले से उनके क्या होते हैं, उनके सूत्र क्या होती हैं। तो आप अस धातु को चलाकर प्रथम पुरुष के हिसाब से, वचन के हिसाब से कैसे होगा उनको चलाएंगे। प्रथम पुरुष होती हैं अति, स्थः, उत्तम पुरुष की बात की जाएगी अस्मि, स्वः, स्म। तो इस प्रकार क्या करेंगे, अस धातु वर्तमान काल को आप क्या करेंगे, बुक्स के माध्यम से आप एक नोट्स बनाएंगे जिससे आपको याद रहे। लोट लकार आज्ञार्थक काल के बारे में मैं बता चुका हूं कि लोट लकार आज्ञार्थक काल क्या होते हैं वचन के हिसाब से और पुरुष के हिसाब से कैसे होते हैं, ये भी बता चुका हूँ। यहाँ पर भी तू, तम, अंतु का प्रयोग हुआ है। धी, तम, इस्त का प्रयोग हुआ है। अनि, आव, आम का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर देखेंगे तू, अम, अंतु, धी, म, त, अनि, आनी है, आनी, आव, आम। तो इस प्रकार आप क्या करेंगे, लोट लकार आज्ञार्थक काल के बारे में बात करेंगे कि लोट लकार आज्ञार्थक काल जो होते हैं वो कैसे होते हैं। कुछ मी का भी प्रयोग होता है, कहीं व का भी प्रयोग होता है, कहीं म का भी प्रयोग होता है उत्तम पुरुष में। पेजेस पलटिएगा, पेजेस नंबर 93 में देखते हैं कि 93 में कुछ लंग लकार के बारे में बात की गई है। लंग लकार भूतकाल के बारे में बताया गया है कि लंग लकार जो अस धातु है, अस धातु को कैसे चलाया गया है। अस धातु जो है भूतकाल, एक वचन, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचनम। एक वचन जो होते हैं, अगर किसी एक संख्या का बोध होता हो तो वहाँ एक वचन होते हैं। अगर किसी दो संख्या का बोध होता हो प्रथम पुरुष क्या होती हैं, मध्यम पुरुष क्या होती हैं, उत्तम पुरुष क्या होती हैं। मैं पुनः फिर से बताना चाहूँगा, जो प्रथम पुरुष होते हैं
जिसके बारे में बात की जा रही है वह प्रथम पुरुष कहलाती है। मध्यम पुरुष हमेशा सुनने वालों का अर्थ को प्रदर्शित करता है और उत्तम पुरुष जो होते हैं हमेशा कहने वाले के लिए होती हैं। प्रथम पुरुष किनके लिए प्रयोग होती है? प्रथम जो पुरुष होते हैं वह दूर के वस्तुओं के लिए संबोधित किया जाता है। जिसके बारे में बात की जा रही है, आप दूर में रहने से भी उसके बारे में बात कर सकते हैं, इसीलिए दूर से संबंधित उनकी तात्पर्य क्या होता है? दूर से बात करना, दूर में स्थित लोगों की बात की जाती है। मध्यम जो पुरुष होते हैं वह समीप के लिए बात की जाती है, जो नज़दीक में रहते हैं उनके लिए बात की जाती है, जो कि सुनने वाला होता है। आपका सुनने वाला नज़दीक में रहेगा। उत्तम पुरुष जो होते हैं वह स्वयं के लिए होती हैं, अहम के लिए होता है, मैं के लिए प्रयोग होता है। तो मैंने प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष के बारे में चर्चा किया, वचन क्या होते हैं इनके बारे में भी बताया। अब भूतकाल के बारे में बात की रहे हैं कि भूतकाल होती क्या है। आसीत, आस्ताम, आसन, आसी, आस्ताम, आसम, आस्व, आस्म, लट लंग लकार भूतकाल, आसीत में त का प्रयोग हुआ है, आस्ताम अम का प्रयोग हुआ है, आसन न का प्रयोग हुआ है, आसी अ का प्रयोग हुआ है, आस्तम अम का प्रयोग हुआ है, आस हैं जब उनमें कुछ फॉर्मूले लगते हैं, कुछ सूत्र लगते हैं, तो वहाँ पर दोनों मिलकर एक मूल धातु का निर्माण करते हैं। मूल धातु क्या चीज़ है मैंने बता दिया। अब बात करते हैं विधि लिंग लकार चाहिए अर्थ में क्या होती हैं। विधि जो लिंग लकार हैं चाहिए अर्थ में एक वचन जो दिए हुए हैं, एक वचन क्या होती हैं, द्विवचनम क्या होती हैं, बहुवचनम क्या होती हैं। प्रथम पुरुष जो होते हैं, मध्यम पुरुष जो होते हैं, उत्तम पुरुष जो होते हैं, तीनों पुरुष के बारे में चर्चा कर चुका हूँ। इस्यात, इस्यात, ताम, इस्यूह, इस्याह, इस्यातम, इस्यात, श्याम, श्याव, श्याम। इनके जो फॉर्मूलेस हैं त, अम, युह, यह, तम, यत या फिर अत बोल सकते हैं। अम, आओ, आम। यहाँ पर क्या बताया गया है? अम, आओ, आम। तो इस प्रकार आप याद रखेंगे कि उनके जो फॉर्मूलेस हैं, लंग लकार में कैसे होता है, विधि लिंग लकार में क्या होती है, लोट लकार में कैसे पाए जाते हैं और लीट लकार भविष्य काल में कैसे लगाए जाते हैं। तो लीट लकार भविष्य काल की बात करते हैं। लीट लकार भविष्य काल जो है, लीट लकार भविष्य काल मैंने आपको वर्तमान काल के बारे में बताया, भूतकाल के बारे में बताया, विधि लिंग लकार के बारे में बताया और चाहिए का अर्थ विधि लिंग लकार जो है उनके बारे में भी चर्चा किया। तो भविष्य काल जो होते हैं, जब आप वर्तमान काल पढ़ेंगे, वर्तमान काल में पुरुष में मी, वह, मह का प्रयोग होता है। लिट लकार भविष्य काल में भी उसी फॉर्मूले को, उसी सूत्र को चलाकर लिखा जाता है। तो हम बात कर रहे हैं भव शब्द, किनके बारे में बात कर रहे हैं? भव शब्द के बारे में बात कर रहे हैं। भव शब्द होती क्या है? अस धातु, अस धातु, अस धातु के बारे में बात कर रहे हैं। अस धातु जो होते हैं भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यति, भविष्यतः, भविष्यन्ति, भविष्यसि, भविष्यत्, भविष्यत्, भविष्यतः, भविष्यत्, भविष्यामि, भविष्यावः, भविष्यामः। तो लिट लकार जो है यहाँ पर देख सकते हैं आप, जो त का प्रयोग हुआ है, ती, तह, अंति, सी, थह,
थ, मी, वह, मह, ये जो उनके फार्मूले थे, उनके सूत्र हैं, मैंने बताया कि भविष्य काल में कैसे फॉर्मूलेस को जोड़े जाते हैं, फॉर्मूलेस को लगाकर चलाकर लिखा जाता है। तो इनमें जो क्वेश्चन बनती है, आपका क्वेश्चन बनेगा कि धातु रूपाणि पर स्मैपदानी अस शब्द भविष्य काल में चलाकर लिखिए, लिट लकार को भविष्य काल में चलाकर लिखिए, लोट लकार को भविष्य काल में, भविष्य काल जो कि भूतकाल, लंग लकार, लोट लकार, आज्ञार्थक काल, विधि लिंग लकार, चाहिए का अर्थ, कोई भी एक शब्द को आप यह दिक्कत होती है मेरे को बताइए, मैं उसको पुनः मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। नेक्स्ट क्लासेस में हम दा, देना, लट लकार वर्तमान काल के बारे में बात करेंगे। तो अच्छे से आप भी स्टडी करके आइएगा और समझिएगा।